नमस्कार। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि ब्राउन शुगर बेचने वाला खुद सबसे बड़ा नशेड़ी होता है। एक सत्य घटना, एक सच्ची बात हम आज आपको बताने वाले हैं कि ब्राउन शुगर बेचने वाला खुद सबसे बड़ा नशेड़ी कैसे होता है। हमारे समाज में जब भी नशे की बात होती है तो आम तौर पे लोग उसी इंसान को दोषी मानते हैं जो नशा करता है। जैसे ब्राउन शुगर स्नेक पीने वाला, हम मानते हैं कि वो जानबूझकर इस नशे का शिकार है या वो जानबूझकर यह नशा करता है। लेकिन जरा ठहरिए, हाँ जी, जरा ठहरिए, आप गलत भी हो सकते। क्या कभी आपने उस शख्स के बारे में सोचा है जो ये जहर बेचता है? क्या सोचा है क्या? जो यह जहर बेचता है, जो ब्राउन शुगर की पुड़िया बनाकर सड़कों, गली मोहल्लों और स्कूलों तक पहुंचाता है, क्या वो खुद इससे अछूता होता है क्या? सच्चाई ये है कि बहुत बार जो लोग ब्राउन शुगर बेचते हैं वही खुद सबसे बड़े नशेड़ी बन जाते हैं। वे रोज 5 से 8 ग्राम तक इस जानलेवा जहर का सेवन कर सकते हैं। यह कोई मजाक नहीं है, यह खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। 5 से 8 ग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो ब्राउन शुगर नशा का सेवन करता है उसे अच्छी तरह से समझ होगा कि 5 से 8 ग्राम तक पीने वाले का क्या हाल होता है। नशा सिर्फ व्यापार नहीं, आत्महत्या का रास्ता है। अरे जो लोग बेचता है उस समय उसे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, मैं तो बहुत होशियार हूं। लेकिन होता इसका विपरीत है। ब्राउन शुगर कोई सामान्य नशा नहीं है, यह एक ऐसी नशीली चीज है जो शरीर और दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर देती है। इसे बेचने वाले लोग शुरुआत में इसे केवल एक धंधा समझते हैं, जल्दी पैसा कमाने का एक शॉर्टकट। लेकिन धीरे धीरे जब वे खुद इसके सेवन में फंस जाते हैं तो वही धंधा उनकी कब्र बन जाता है। कैसे बेचने वाला ही सबसे बड़ा शिकारी बनता है। पहले सिर्फ बेचते हैं, फिर चखते हैं। शुरुआत में ये लोग खुद को यह समझाते हैं कि मैं सिर्फ बेच रहा हूँ, मुझे इसकी लत नहीं लगेगी। लेकिन जब इतना जहर उनके पास रहता है तो एक दिन तनाव या दिखावे में
वो खुद इसे पी लेते हैं। फिर शुरू होता है असली असली नरक की कहानी। एक बार जब ब्राउन शुगर शरीर के अंदर गई तो वह इंसान अब उसका गुलाम बन जाता है। बेचने वाला अब खुद हर दिन 2 से 3 बार इसका सेवन करने लगता है। 5 से 8 ग्राम तक की लत लग सकता है इन्हें। धीरे धीरे शरीर की सहनशीलता बढ़ती है और अब 1 ग्राम से कुछ नहीं होता है। फिर 3 ग्राम, फिर 5 ग्राम और एक दिन 8 ग्राम रोज। क्योंकि इस समय ना ही इनको पैसा का कमी होता और ना ही ब्राउन शुगर का, दोनों उसके पास उपलब्ध है। यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि शरीर का हर अंग जलने लगता है। जिगर, फेफड़े, दिल, किडनी सब खराब हो जाते हैं। कमाई खत्म, सिर्फ बर्बादी बचती है। जो पैसा वो इस धंधे से कमाता है वह सब उसी नशे में उड़ जाता। ग्राहक पहले बनाता है और फिर खुद सबसे बड़ा ग्राहक बन जाता और वो इंसान तड़प तड़प कर मरने की कगार पर पहुंच जाता है। एक सच्ची घटना बताता हूँ। पटना का राजू हंसनेक वाला। ब्राउन शुगर पीने वाला लोग इसे जरूर जानता होगा। पटना के एक मोहल्ले में रहने वाला राजू नाम का युवक शुरू में एक साधारण लड़का था। 19 साल की उम्र में दोस्ती गलत लोगों से हुई। जल्दी पैसा कमाने की चाहत में ब्राउन शुगर बेचने लगा। शुरुआत में 500 से 1000 रुपया रोज कमाता था। फिर धीरे धीरे हजारों में पहुंच गया। लेकिन इसी बीच उसने खुद भी इसे पीना शुरू कर दिया। 3 साल के अंदर वह दिन में 7 से 8 ग्राम ब्राउन शुगर पीने वाला सबसे बड़ा नशेड़ी बन गया। फेफड़े गल गए। वजन 60 किलो से घट के 38 किलो हो गया। शरीर में घाव हो गया। आंखों में जलन हो गया। सांस फूलने लगा। सब शुरू हो गया। 28 साल की उम्र में एक दिन मोहल्ले के गली में गिर गया। कोई पास नहीं आया। 2 दिन तक लाश पड़ी रही। उसकी मां रोती रही लेकिन समाज कहता रहा, जो करेगा वही भरेगा। क्या इस लत से बाहर निकलना मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है, लेकिन बहुत कठिन है। ब्राउन शुगर बेचने और पीने वाले लोगों को खुद को पहचानना होगा कि मैं सिर्फ दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को भी खत्म कर रहा हूँ। ये नशा कोई आम आदत नहीं है। मौत की ओर ले जाने वाला रास्ता है। मौत की ओर। पहला कदम क्या हो सकता है? तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना होगा। जब तक कोई खुद ये नहीं मानेगा कि मैं या मुझे नशे की लत है और मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूँ, तब तक कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा कदम, नशा छोड़ने का दृढ़ निश्चय। फैसला करें कि अब बस, अब जहर नहीं, अब जहर नहीं। तीसरा कदम, सही संगत और माहौल बनाएंगे। जो लोग नशा करते हैं उनका साथ छोड़ना पड़ेगा आपको। जो लोग आपकी मदद करना चाहता है उनका साथ पकड़ें। चौथा कदम होगा योग, ध्यान और व्यायाम। शरीर को फिर से स्वस्थ बनाना है तो रोज सुबह उठ के योग और प्राणायाम करें। 5वां कदम, सेवा में लग जाएं।
कई बार जो लोग खुद नशे से बाहर निकलते हैं ना, वही दूसरों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण बनते हैं। नशा बेचने वाले, नशा बेचना यानी आत्मा को मारना जैसा है। जो लोग सोचते हैं कि नशा बेचकर वो पैसे वाले बन जाएंगे, उन्हें ये बात समझनी चाहिए। नशा बेचना कोई बिजनेस नहीं है, अपराध है, अपराध। यह ऐसा अपराध है जिसमें आप दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ में खुद को भी मिटा रहे हैं। ऐसे कई ड्रग्स डीलर खुद 30 साल पहले ही मर जाते, जेल चले जाते या मानसिक रोगी बन जाते, लेकिन मरना उसको भी है। कानून सख्त है लेकिन जमीन पर लागू नहीं होते। एनडीपीसी एक्ट के तहत ब्राउन शुगर रखना, बेचना, पीना सब गैर कानूनी है, लेकिन बहुत बार पुलिस की मिली भगत से ये धंधा फलता फूलता है। समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर किसी मोहल्ले में कोई नशा बेच रहा है तो लोग चुप ना रहें, पुलिस को खबर करें। स्थानीय एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं। एक आवाज 100 जिंदगियों को बचा सकती है। स्कूल में शिक्षा जरूरी है। बच्चे को भी 8वीं क्लास में ही नशे के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि वे कभी इसकी तरफ ना बढ़े। कब्र खुदाई से पहले समझ जाइए, हमारा वीडियो का तात्पर्य यही है। आप दूसरे के लिए कब्र खोद रहे हैं और आपका कब्र खुदता चला जा रहा है। हमारा चैनल का सख्त निर्देश है, कोई भी बेचने वाले को माफी नहीं होना चाहिए। जो ब्राउन शुगर बेचता है और सोचता है कि मैं तो सिर्फ बेचता हूँ, मुझ पर असर नहीं होगा, वो सबसे बड़ा धोखा खुद को दे रहा है। अरे दूसरे को आप क्या धोखा देंगे? आप तो खुद मरने की कगार पर है। ऐसे लोग खुद ही उस जहर के सबसे बड़े ग्राहक बन जाते हैं। फिर ना पैसा बचता है, ना शरीर, ना इज्जत, ना परिवार। इसलिए अगर आप या आपका कोई जानने वाला ब्राउन शुगर के धंधे में है, आज ही उसे यह वीडियो को दिखाएं। शायद कोई एक शब्द उसे बचा ले। नशा बेचना भी नशा करने से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि अंत में दोनों को जाना एक ही मंजिल पर है, और वो मंजिल है मौत, मौत, मौत। चलिए आगे जल्द ही दूसरा वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।